इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ताकि मुझे छोटी छोटी कैंडल है ना उनका एक पर्टिकुलर मेरे को जोन मिल जाए। क्योंकि अगर बड़ी कैंडल होती तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा लेता मैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। विद रीज़न समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ये पहले रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, है ना। यही सब सीखा ना हम लोगों ने। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। जिन लोगों को नहीं आता वो साथ में लेके सीख सकते हैं, और जिनको आता है तो कोई बात ही नहीं है उनके लिए तो। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसलिए गया हूँ क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटी छोटी कैंडलों का मिला के जो बनेगा वो मेरे को ईजिली मिल जाए, कुछ मिस ना हो जाए। सब कुछ एज इट इज़ ही मिलता है। तो ये तो हो गए 2 लेवल। अप साइड का मोमेंटम तो नहीं है आज, भूल जाओ। पर मैं फिर भी तैयारी करूँ अप साइड की भी। अप साइड का मोमेंटम के लिए मेरे को ये तीसरा लेवल भी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो है ये वाला लेवल। इसकी विड्थ मैं चार्ट के हिसाब से और बॉडी कैंडल के हिसाब से रखूँगा। रीज़न देखो, यहाँ पर क्या है, विग है और यहाँ पर बॉडी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे इसको यहाँ पे ऊपर कर लेना चाहिए शिफ्ट। हाँ ये ठीक है, जो है ना। देखो बॉडी ठीक है, विग और क्या चाहिए, तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, बॉडी और विग, ये बड़ा मेजर है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब ढूंढते हैं एक ट्रेन लाइन कहीं से मिल जाए हमें। 1 आवर टाइम फ्रेम है। टारगेट आज पैनिक का माहौल तो देखो मार्केट में बनेगा, पर खुद के दिमाग को पैनिक नहीं होने देना है बिल्कुल भी। तो चलिए, ये है ट्रेन लाइन जो हमने कल भी यहाँ पर लगाई थी। अब चार्ट को थोड़ा सा पैटर्न वगैरह समझने की कोशिश करें, तो कल मैंने फिर से एक पैटर्न बताया था आपको, और ये सेम वही पैटर्न का काम कर रहा है कि इस तरीके से अगर मान लो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये लो मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये है, कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। ये देखो क्या बना, कौन सा ट्रायंगल है कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पे आता हूँ लेवल्स पे। तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे 24,216 और उसके बाद एक सपोर्ट और है। देखो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए कहीं से भी, इसीलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे गया, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल है ना, ये परेशान करेगी बाद में, कुछ छूट जाएगा फिर टारगेट रह जाएगा। ये लो, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ से भी अप गया, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया। तो ये सब लॉजिक है ना, लगाने पड़ेंगे और आंखें खोल के रखना पड़ेगा, कहीं कुछ चूक, कहीं कुछ छूट छाट ना हो जाए। तो चलिए लेवल सारे ड्रॉ हो गए हैं, और एक लेवल्स मुझे यहाँ दिख रहा है अप साइड मोमेंटम पे भी, क्योंकि ये है एक बड़ी कैंडल, ठीक है। और बड़ी कैंडल के पास जैसे फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ लाइन को, तो क्या सिनेरियो बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल बनता है सिनेरियो। तो चलो लेवल्स अब कंप्लीट है, और अब मैं सीधा आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे लेवल्स हैं आज के होने वाले। और फिर कहूँगा ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना कि न्यूज़ आई हुई है कि ज़्यादा टारगेट मिलेंगे, ये मिलेगा और वो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी इन चक्कर में मत पड़ना। एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर शो कर रहा है। देखो 55 पॉइंट। बोला ना कि फालतू के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि न्यूज़ आई हुई है, ये हुआ और वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ मत पढ़ना बिल्कुल भी।
सिर्फ चार्ट को देख लो बस, इमोशंस को साइड कर रखो, नहीं इमोशनली ट्रेड करोगे तो परेशान हो जाओगे। अब जैसे कि 50 पॉइंट का 55 पॉइंट का मार्केट गैप डाउन दिखा रहा है ना, तो ऑलमोस्ट मैं इसको मान लेता हूँ फ्लैट। देखो ये रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा आज, और ये जो लाइन है फिर ये सपोर्ट की काम करेगी। अब एक ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं तो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से भी आ चुकी है। इस तरीके से अगर मैं इसको लगाऊं तो ये इसको फॉलो अप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो एक सिनेरियो कि वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है, स्ट्राइक हुई है तो थोड़ा सा मतलब कि ये होता है कि चलो न्यूज़ का फ्लो है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अगर शॉर्ट करना है तो ऊपर से करना, यहाँ से यहाँ बिल्कुल मत करना, बीच में कोई मतलब नहीं बनेगा, चाहे भले मार्केट छूट जाए। और कह रहा हूँ कि थोड़ा सा देख के आज ट्रेडिंग अपनी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेंडिंग लाइन से यहाँ पर 335 बनेगा और स्टॉप लॉस 390 के आसपास होगा, यानी कि 335-40 पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो देन एक शॉर्ट हम कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बहुत बड़े सपोर्ट है, ये देख रहे हो, ये जो एरिया अगर गैप डाउन भी खुलता है तो बिल्कुल ट्रेड मत करना, चुपचाप बैठ के आराम से देखना मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है। और मैं सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हूँ। तो ये सिनेरियो है। और कॉल के बारे में कहाँ सोचेंगे, कॉल के बारे में तो 24,500 के बाद ही सोचेंगे यार, अब कोई फ़ायदा नहीं छोटे छोटे पॉइंट लेने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एनालिसिस हो रही है ना वो हो रही है इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे मतलब कि एक दिन में एक कॉल हमने उठा ली, ठीक है। एक तो हमारा एसएल बोल रहा हूँ, ट्रेड एक हुआ, ठीक है। ब्रोकरेज जो हुई, ब्रोकरेज इसमें हमारी कम लगी, और एसएसटी चार्ज जो होते हैं वो कम लगी। कभी खोल के देखना अपना खाता कि ब्रोकरेज और एसएसटी चार्ज कितना होता है, तो आपको पता चल जाएगा। जितने आप ट्रेड करते हो ना उसके आसपास ये दोनों होते हैं, ये ब्रोकरेज और ये एसएसटी चार्ज दोनों सेम सेम होते हैं। यानी अगर ब्रोकरेज 100 रुपये लग रही है आपकी तो एसएसटी चार्ज भी 100 रुपये के आसपास ही होगा। तो बहुत महंगा पड़ता है। आप अंदर तुम ट्रेडिंग तो करते हो उस टाइम चीज़ सोचते नहीं हो। अब क्या हुआ इंटरडे ट्रेडिंग में, इंटरडे ट्रेडिंग में हमें एक ही ट्रेड करेंगे, अगर एसएल हिट हो जाएगा तो उठा के बंद कर देंगे, कल देखेंगे, और ट्रेडिंग करेंगे और टारगेट मिलेगा तब भी हम बंद कर देंगे। अब कुछ जैसे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, तो मैं कुछ स्टॉक्स भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी के बहुत ज़्यादा ट्रेड मैं वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, एक या सिर्फ दो, ताकि देखो जो लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं ना तो उनको मेरी ड्यूटी बनती है कि सही गाइडलाइंस करना, ठीक है, ना कि मैं हर मोमेंटम पे कॉल पुट करता रहूँ, कॉल करता रहूँ। कल मेरे दिमाग में था ये जब एक रेंज बन रही थी, ठीक है, कि भाई सीधी सी रेंज है ये रेंज, ठीक है, ये स्विंग था, इसी दायरे में बाजार था कि ऊपर आ जाए तो शॉर्ट कर दो, ऊपर आ जाए तो शॉर्ट कर दो, और नीचे आ जाए तो बाइंग कर लो, बस ये एक सिनेरियो था माइंड में। पर मैंने ऐसा कुछ ना पोस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने पूरा दिन एक ही ट्रेड में बैठा रहा आराम से, खुद भी और ग्रुप में भी वही ट्रेड डाला था और टारगेट मिला। देखो मेन बात ज़रूरी क्या होती है कि आपने जो एनालिसिस करी वो कितनी देर में मिल रही है, ठीक है, 1 घंटे में मिल रही है, 2 घंटे मिल रही है, या पूरे दिन मिल रहा है। बात होती है कि आपकी एक्यूरेसी की, कि आप कितने एक्यूरेट हो रहे हो अपने ट्रेड के प्रति। ये सब चीज़ें आपको देखो सीखने को मिलेगी। मेरे साथ चैनल पर जुड़ रखे, चैनल को लाइक तो आप लोग करते भी नहीं, ना कोई कमेंट करता है, पर ठीक है मत करो, जैसे आप लोगों की इच्छा। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ऊपर से ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, इस लेवल को निकलने देंगे, ठीक है, या ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं 35-40 पॉइंट का एसएल डाल के। नीचे की तरफ हमें टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, पहला टारगेट 24,200 का होगा, ठीक है। और बहुत बड़े कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर मार्केट फुल ऑन है बियरिश। बट ज़्यादा बड़े के चक्कर में मत पड़ना, कि मार्केट को पता है कि सब पुट की तरफ जाएंगे, तो मार्केट सबका बेवकूफ़ बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हमने सीखा इस वीडियो में, और जो जो लेवल ब्रेक होते रहेंगे उस हिसाब से अपन लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं ये समाप्त। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।